हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग से पार्ट हम लोग सीरीज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो आप लोग जरूर देखना। यहाँ पे जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट दिया दिख रहा हुआ आप लोग को, उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 6b² माइनस a4 प्लस b4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का, इसको लिखेंगे 3x²। ठीक है, माइनस 6b², ये प्लस को यहाँ ले लेंगे, b4 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग स्क्वायर, इसको भी हम लोग इसको ऐसे करते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना यहाँ जरूरी है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इन दोनों टर्म को देखें, 3x का होल स्क्वायर और b² का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू b² प्लस b² का स्क्वायर माइनस a² दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे वही आ जाएगा वापस 6xb²। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है वो यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है वो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये 3x माइनस b² का होल स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, बच्चे क्या सोचते हैं कि ऐसा कैसे समझ में आ गया, कि यहाँ से ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, एग्जाम में कैसे समझ में आया कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा, इसका कोई रूल तो होता नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई रूल नहीं होता है इसका एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि हमको ऐसा करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, ठीक है, तो दिमाग में कम से कम इतना तो रहेगा कि एक तरीका है ये करने का। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली इसको a² माइनस b² के फॉर्म में लाना था, जो हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, यहाँ प्लस दिख रहा था, यहाँ b² दिख रहा था। ठीक है, तो समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ इस फॉर्म में बदलेगा ही। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके ही समझ में आता है। ठीक है, तो देखो कम से कम जो हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बार बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये अप्रोच फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बहुत सिंपल हो गया चीज़, यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में आया ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3x माइनस b² प्लस a² a प्लस b, एंड फिर 3x माइनस b² माइनस a²। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया ये। नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि 3x माइनस b² प्लस a² इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस b² माइनस a² इज इक्वल टू 0। इसको डाल दो ब्रैकेट में, यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, यहाँ 3x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² माइनस a²। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू b² माइनस a² अपॉन 3, और x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b² प्लस a² अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम पिक किए थे कि ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में, PYQs में भी है ये, और एक अप्रोच क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से समझ में आता है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपली, इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब यही है इसका कि नीचे मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फिलहाल तो वही मतलब है कि ये वैल्यू ये नहीं हो सकता, x का बराबर, x सॉल्व करना है हम लोगों को, x इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा फिर, तो डिफाइन नहीं हो पाएगा।
तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, पहले देख लो, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं x माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो x प्लस वन, यहाँ पे x माइनस वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस टू, राइट, प्लस x माइनस टू, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 4x माइनस टू माइनस 2x प्लस थ्री अपॉन x माइनस टू, ये हो गया। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस टू, ठीक है, अपॉन यहाँ हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ कर दो 2x माइनस 11, और इसको इधर लेके जाते हैं x माइनस वन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर कर देते हैं हम लोग x माइनस टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स, मतलब हो जाएगा प्लस x माइनस टू, ठीक है। ऐसा हो गया, ये सॉल्व करो फिर से, क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 22, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होगा माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस 15x प्लस 22, इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, क्या होगा 19x, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 22 and 8, दिस इज 31, सॉरी 22 and 8, सॉरी 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0। अब यहाँ पे देखो 35 से कितना होता है, 150 होता है, तो 150 मतलब कितना हो गया 25 and 6, सो 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट कर दिए हम लोग आराम से। सो 5x x प्लस 5 माइनस 6 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 6 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आएगा 6/5 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लिए, दो वैल्यू आया x का यहाँ पे 6/5 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, अप्रोच है हम लोगों का। अब इतना कॉम्प्लिकेशन है, देखो यहाँ पे इतना सारा समस्या है, यहाँ पे थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हुआ, माइनस प्लस में गलती होगा, आंसर नहीं आएगा। तो कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है, आराम से बनाना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम होता है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, अगर हम लोग फोकस करके बनाएंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो बेटा, इस तरह का प्रॉब्लम जो है ये भी काफ़ी पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है सबसे पहले, इसलिए क्वेश्चन को लिए हैं और क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले एग्जाम में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखो x² + 5x माइनस, उसको फैक्टराइज कर लो, क्या हो जाएगा a², 6 है ना, यहाँ हो जाएगा +3a माइनस 2a माइनस 6 = 0। दिस इम्प्लाइज x² + 5x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a + 3 माइनस 2a + 3 = 0, ठीक है। नाउ x² + 5x, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 2 एंड a + 3 = 0। नाउ यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हम लोग को 5 लाना है इन दोनों के हेल्प से, क्योंकि यहाँ तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग को यहाँ पे 5 लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे कि हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे x², ठीक है, और हम लोग को 5 चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे a + 3x, ठीक है, a + 3x कर देंगे माइनस a - 2x, ठीक है, माइनस a - 2 a + 3 = 0, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, आएगा इतना इंटू x² आना चाहिए, आएगा मल्टीप्लाई करके, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, और ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए ना। देखो ना तोड़ के इसको, ax + 3x माइनस ax कट जाएगा, x से x, और क्या बचेगा 3x माइनस माइनस प्लस 2x 5x, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसको इन दोनों को लेके यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, और इस तरह से करो कि ये वाला टर्म चला है ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, ये इसमें कंसेप्ट है। सो x + a + 3 ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग a - 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, आएगा x + a + 3, ठीक है। सो x - a - 2 x + a + 3 = 0। This implies x - a - 2 = 0 and x + a + 3 = 0। This implies x = a - 2 होगा और x = -a + 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, इसको फैक्टराइज करके सिंपली बीच वाले को इसके हेल्प से एडजस्ट कर लिए और हम लोग का आंसर चला है। पर देख लो, समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है तो अप्रोच यही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है। अभी आप लोग बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं पहले भी, ठीक है। ऐसे शायद ही कोई बच्चा होगा जो क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा, बट फिर भी इस क्वेश्चन को लिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको हम लोग अप्रोच करेंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे करना है a1/a + b + x, और x वाला टर्म को इधर लेकर चले आओ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में वही करते हैं, वेरिएबल को हम लोग, वेरिएबल वाला टर्म को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं और कांस्टेंट को छोड़ देते हैं हम लोग राइट में अकेले, ठीक है। तो -1/x अप्रोच है ये, मतलब ऐसा फिजिबल है करना, बट कभी कभी अप्रोच बदलना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज, अब सॉल्व कर दो इसको, यहाँ पे x a + b + x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लिए, सॉरी हम लोग एलसीएम लिए, यहाँ पे इतना आ गया। सो दिस इज x - a - b - x, ठीक है, इज इक्वल टू
ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा ए बी। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से ये और ये कैंसिल कर दो, यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। दिस इम्प्लाइज माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, मैं इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ लो, अच्छा रहेगा यार। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी, और एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन को। अब जैसा भी क्वेश्चन आए, हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा हटके है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, एक क्लैरिटी आए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चों क्या करना है अपने को, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, सो यहाँ पे इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, राइट। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2c एक्स माइनस सी। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए एक्स माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी। इधर जाकर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस बी सी। यहाँ हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स ए प्लस ए सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 2c एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ए बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी सी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx माइनस 2acx प्लस 2abc, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे abc और 2abc कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा a,
इसमें, इसमें और इसमें, प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, तो इन दोनों को तो ले चुके हैं तो वो कैंसिल हो गया हम लोगों का। x को साथ में रखो तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस AC प्लस AB माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे BC प्लस AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस, सो माइनस 2BC। सबको उधर भेज रहे, ठीक है हम लोग। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस दिए हैं कॉमन तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2BC। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2AC। x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर a प्लस बी माइनस 2c माइनस, अब यहाँ कुछ कॉमन, यहाँ पे कुछ साथ एक जैसे टर्म में देख लो। यहाँ पे AC है, 2AC है, यहाँ AB है और AB है, BC है, BC है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AB AB 2AB। हम लोग AB AB ले ली, यहाँ पे माइनस 2BC और BC मतलब माइनस BC, ये दोनों भी ले ली। अब दोनों बचा है यहाँ पे हम लोगों का, तो हो जाएगा AC x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ से, x कॉमन लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया a प्लस बी माइनस 2c x माइनस 2AB माइनस BC माइनस AC इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का एक वैल्यू तो 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2AB माइनस BC माइनस AC अपॉन a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लिकेशन देखो इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कारण ये था कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोगों का, जहाँ पे ऑब्जर्व करो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको y मान लिए तो क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा 3y माइनस 4 1 अपॉन y इज इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 4 3y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11y। दिस इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना होगा 12, तो 12 हो गया, मतलब 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 3 कॉमन ले लो, 3y कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1/3 और y इज इक्वल टू 4। दो वैल्यू आया हम लोगों का, y तो हम लोग एज्यूम किए हुए हैं यहाँ पे। सो पहले लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/3। फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, 21x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3।
तो यहाँ हो जाएगा 26x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से x कितना आ गया, 0 आ गया। सो सेकंड केस लेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 4, मतलब 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। सो 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 5x माइनस 3। यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 20x माइनस 12। तो यहाँ से देखो माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 13। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का x इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो 2 स्टेप में किए हम लोग, पहले एज्यूम किए, यहाँ से y के लिए इक्वेशन सॉल्व किए, फिर और y के वैल्यू निकलने के बाद में यहाँ से हम लोग x निकाल दिए अपना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, y स्क्वायर प्लस 3√5 अपॉन 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करके ऐसे लिख लो, 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दी थ्रू आउट हम लोग, तो ये आ गया हम लोगों का। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके किए हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं उसे कैसे बनता है। ठीक है, ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था हम लोगों का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था, जिसको हम लोग सीधा आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है हम लोग का ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले जो ए बी सी कॉन्स्टेंट है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे a कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, b कितना होगा 3√5 होगा, और c कितना होगा -10 होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे d निकाल लो, d क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 3√5, तो यहाँ लिखो 3√5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस कितना है 10 है, 4ac होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 to 24 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 125। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है हम लोग का 125 आया। अब इसको फॉर्मूला में पुट करना है हम लोग को, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3√5। ठीक है, माइनस 3√5 प्लस माइनस अंडर रूट 125 अपॉन 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3√5 प्लस 5√5 अपॉन 4, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना हम लोगों का तो 2 केस बनेगा ना यहाँ पे, इसका 2 केस बनेगा हम लोगों का। 2 y का वैल्यू 2 आने वाला, क्योंकि क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन 2 होता है हम लोगों को पता है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3√5 माइनस 5√5 अपॉन 4, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3√5 प्लस 5√5 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू -8√5 माइनस 8√5 अपॉन 4 इज इक्वल टू -2√5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दूसरे वाले से, और यहाँ से हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू 2√5 अपॉन 4 इज इक्वल टू √5 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन हम लोग का आया यहाँ से। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके आराम से बना लिए। तो अगर कभी भी प्रॉब्लम हो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में, ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा अगर मेंशन नहीं किया हो कि इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना रहेगा तो करना ही पड़ेगा उससे, बट अगर मेंशन नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे आसानी से बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर लो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको पहले नॉर्मली सॉल्व करना, बट अरेंजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो देखो ऐसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। पहले तो हम नॉर्मली इसको मतलब जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2x+1 x-2, ठीक है। एलसीएम ले लिया हम लोग, तो यहाँ पे x+1 ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा 4x-2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4, 2 जाएगा ऊपर में, मतलब यहाँ पे 2x-2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ऑलरेडी है तो 4x-2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2x-2 पहले से है तो यहाँ हो जाएगा 3x+1, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 23/5x। दिस इम्प्लाइज, सॉल्व करो इसको, तो दिस इज 4x - 8 + 3x + 3 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+1 x-2 = 23 5x। अब यहाँ पे होगा 4 and 3 7x - 5 अपॉन 2, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, x² - 2x + x, दिस इज -x - 2 = 23 अपॉन 5x। दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 = 35, मतलब यहाँ कर दो ऐसे 5x 7x - 5 बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, = 23 2 = 46 x² - x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 x² - 25x = 46 x² - 46x - 92, ये हो गया। अब इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11x² माइनस आ जाएगा, इसको इधर लेके आ रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 21x + 92 = 0, ठीक है। सिंपलाइज हो जाएगा 11x², माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 21x - 92 = 0। अब सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, देख लेते हैं करके। क्योंकि यहाँ पे a कितना है 11, b कितना है -21 और c कितना है -92, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे d निकालो, d क्या हो जाएगा, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे लिखो b² कितना है हम लोगों का, दिस इज 441 - 4 इंटू a कितना है 11 इंटू c -92, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 441 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 92, तो 44 एंड 92 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 2 = 8 9 4 = 36 6 3 36 3 39, दिस इज 8 4 0 4 4048 4048 प्लस 441 कितना हो जाएगा 9844। तो यहाँ पे 4048 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4489, ठीक है। अब 4489 किसी का स्क्वायर है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 4489 कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट हम लोग, तो यहाँ पर ले लेंगे 6 6 = 36, दिस इज 8 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 किस में आता है लास्ट में 7 में ही आएगा, 127 7 जा कितना होता है 889, तो दिस इज 7, सो द आंसर इज 67। तो कितना है इसका आया 67 आया, ठीक है। नाउ अब यहाँ से x निकाल लो, x क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2 है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लिए। सो b कितना है -21, तो हो जाएगा -21 प्लस माइनस √d, तो √d मतलब कितना हो गया यहाँ पे हो जाएगा 67, डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। d क्या हो जाएगा, d हम लोग का हो जाएगा 67, मतलब d हम लोग ऐसे निकाल लिए ना, √d निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। √d निकाल लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इतना हो जाएगा अपॉन 2 × 11, ठीक है। हम लोग यहाँ पे √d कैलकुलेट कर ही लिए हैं,
ठीक है। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट डी क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको कैलकुलेट करके हम लोग लाए यहाँ पे 67, वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, दो वैल्यू आएगा इसका। सो x इज इक्वल टू -21 प्लस 67 अपॉन 22 एंड x इज इक्वल टू -21 माइनस 67 अपॉन 22। कितना आएगा वैल्यू देख लो, 7 से 1 जाएगा तो 6 और 6 से 2 जाएगा तो 4, 46/22 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 8 एंड 8 माइनस में आएगा, ठीक है 22। तो यहाँ से तो हो गया -4, यहाँ पे क्या होगा ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कट कर दो 11 और 23, आंसर इज 23/11 एंड -4, ठीक है। आंसर इज 23/11 एंड -4। होपफुली समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हम लोग की क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड, और अगेन एक नोट मेरी तरफ से आप लोग के लिए, एक सजेशन कि ट्राई करना मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम लोग इसको भी प्रयोग करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आराम से इस फार्मूला को यूज़ कर लेना। कि एंड ऑफ द डे हम लोग को नंबर से मतलब है, हम लोग को नंबर चाहिए। ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।